Hello students, welcome in this lecture of trigonometric equations। आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ पिछले क्लास के जो कुछ फॉर्मूले हैं उनका, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी सॉल्व करवाऊंगा जो कि रिलेटेड ही है पिछले क्लास के प्रॉब्लम्स से। तो सबसे पहले देखिए कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है, कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था मैंने। तो वो क्या क्या है जनरल सॉल्यूशन के। The first is, if sin x is equal to sin y, that simply implies that x is equal to n pi plus minus 1 to the power n times y, where n is integer. That is the first formula which we have studied in the previous class. The second is for the cos. If cos x is equal to cos y, that simply implies that x must be equal to 2n pi plus minus y. The third one is, if tan x equal to tan y, tan x is equal to tan y, that simply implies that x equal to n pi plus y. Okay, ये तीन के तीन जो फॉर्मूले हैं, तो जहाँ पे n क्या है इंटीजर के लिए, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, जिसको याद रखना होता है। सिमिलरली इन्हीं तीन फॉर्मूले की तरह स्क्वायर्स में भी मैंने बताया था कि जैसे अब देखिए, इफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, इस तरीके का कभी इक्वेशन हो तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। सिमिलरली कॉस में भी यदि स्क्वायर में हो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, तो भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। एंड सिमिलर जो है वो टैन में भी यही सेम है, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर वाई, देन वी कैन ऑल्सो राइट एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ये तीन फॉर्मूले जो स्क्वायर वाले हैं उनको तो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि सभी में एन पाई प्लस माइनस वाई ही जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं। इसमें साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई में एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई लिखना है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई में एक्स इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस वाई, और टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई में एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई वेयर एन इज इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं जिनको हम याद रखते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करवाना। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, और अब मैं मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ कि उसको पहचानना होगा कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, द प्रॉब्लम इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द number of solution of the equation 16 to the power sin square x plus 16 to the power cos square x equal to 10 where x lies between 0 to 2 pi। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन x lies between 0 to 2 pi। तो यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 0 से 2 pi के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वो बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो क्या दिया हुआ है, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10, और x क्या दे रखा है, 0 से लेकर 2 पाई में ही आपको निकालना है सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो आपको हिंट मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ये है साइन स्क्वायर एक्स और ये है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसको cos स्क्वायर एक्स को भी sin स्क्वायर एक्स जैसा लिख सकता हूं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो किसी भी एक को या तो cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में लिख लो, या तो sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 16 टू द पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज नथिंग बट 16 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स is equal to 10, because we know this fact that a to the power m minus n
कैन ऑल्सो बी रिटन एज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ से 16 टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 16 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है जिसमें एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रिपीटेशन में हो, तो उसको हम टी लेट करते हुए उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम के मैं को सॉल्व करने के लिए 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लेता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, t प्लस 16 बाई टी इक्वल टू 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? देखिए यहाँ पे 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को ही टी लेट कर लिया, तो ये इसकी जगह पे टी लिख लिया, प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 10। पूरे में टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है वो टी है, तो टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10 टी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई टी। यू कैन सिंपली से दैट एलसीएम इधर लेंगे तो वैसे भी टी एलसीएम में आएगा और इधर टी स्क्वायर प्लस 16 होगा और इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16 इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज प्लस 16 और माइनस 2 माइनस 8 जो है ये दोनों का सम जो है वो माइनस 10 के भी बराबर हो रहा है। तो ये हमारा आ रहा है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 8 माइनस 2 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0, and that will give us t minus 8 into t minus 2 equal to 0, and that is give 8t equal to 8 और 2। दो वैल्यू आ रही है t की, बट t में तो इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन तो x में है और t को हमने क्या लेट करा था, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर x। सो नाउ वी स्टार्ट विथ व्हेन t इक्वल टू 8, दैट मीन्स 16 टू द पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 8, that is 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8, and that is 2 to the 8 को भी हम लोग 2 के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये 2 का पावर 3 है, 8 is 2 to the power 3, so it is 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 to the power 3, and that will give us 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। और ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ से दैट सिंपली इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 जस्ट एज। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 कैन बी ऑल्सो रिटन एज √3/2 होल स्क्वायर, एंड दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन π/3 इज √3/2, तो साइन π/3 होल स्क्वायर। एंड 0 से 2π में इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स कितना दिया हुआ था, 3/4 दिया हुआ था, तो जनरल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है मुझे 0 से 2π में सॉल्यूशन निकालना है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज 3/4, so sin x is equal to plus minus √3/2, ओके, प्लस माइनस √3/2 sin x की वैल्यू होगी। तो 0 से 2π में sin x √3/2 भी दो बार होता है, क्योंकि sin x का ग्राफ 0 से 2π में बना लीजिए, और ये जल्दी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 0 से लेकर 2π में sin x का ये ग्राफ होता है, ओके। तो यदि आप ध्यान से देखें तो sin x इक्वल टू √3/2 ये है आपका 1, ओके, एंड √3/2 साइन एक्स दो बार लेगा, एक तो आपका इधर जब जाएगा 1 तक तब एक वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो कहीं यहीं पे होगा ना, तो आपको पता ही है π/3 पे, ये π/2 पे 1 होता है ना, साइन π/2 इज 1, तो एक तो π/3 पे हो जाएगा और दूसरा कहाँ होगा, π माइनस π/3 पे। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ पे होंगे इसके, साइन एक्स इक्वल टू प्लस √3/2 पे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3/2 के भी उसी तरीके से दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ। और वैसे यदि मैं लिखना चाहूं तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3 के सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, प्लस √3/2 का तो एक सॉल्यूशन आपका π/3 और दूसरा होगा π माइनस π/3, दैट इज 2π/3। निकाल तो सकते ही हैं
प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आपको ये आता ही है, साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है दैट इज 4π/3 एंड यू कैन से 5π/3। ये चार सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 का। सिमिलरली दूसरा पार्ट जो था वो है t इक्वल टू 2। तो व्हेन t इक्वल टू 2, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि ये 2 है। t कितना लेट किया था हमने 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली दैट इज 2 टू द पावर 1 and that implies 4 sin square x equal to 1 and that is sin square x equal to 1/4. This implies sin x equal to, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, वो तो डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा उस तरीके से जैसे सीखा है हमने, लेकिन sin square x equal to 1/4 का मतलब है sin x होगा ±1/2। क्लियर? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से 2π में, तो इसके भी 4 सॉल्यूशन होंगे और वो ग्राफिकली जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे एक बार 1/2 होगा, ठीक है, ये 1 है, तो sin x की वैल्यू 2 बार 1/2 यहाँ होगी और -1/2 भी जो है वो यहाँ 2 बार आएगा। कौन कौन सी वैल्यू के लिए होगा वो बहुत आसानी से 5/6, 5π/6, 7π/6 कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 5/6 एक पता है मुझे, दूसरा होगा π - π/6 और फिर -1/2 के 2 सॉल्यूशन होंगे, π + π/6 दैट इज 7π/6 और चौथा सॉल्यूशन होगा 2π - π/6 दैट इज 11π/6। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, दोनों का ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आपको आता है। तो 4 यहाँ से सॉल्यूशन मिले, 4 यहाँ से सॉल्यूशन मिले, और ये निकालना नहीं था मुझे एक्चुअली इस प्रॉब्लम में कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, मुझे सिर्फ काउंटिंग आनी चाहिए थी। तो मैं देख सकता था 1 2 3 4 यहाँ से और 1 2 3 4 यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ था। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हैं, 8 सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं बात? तो द आंसर इज 8। ये सब आंसर नहीं है, ये सारे आंसर नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ था। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन है, बिकॉज 0 से 2π में इस इक्वेशन जो कि गिवन था है ना, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, इसके 8 सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। प्रॉब्लम इज ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। जैसे कि अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज मतलब ग्रेटर देन लेस देन का साइन जब लगा रहता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होता है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफिकली यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि साइन एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि साइन एक्स मुझे पता है कि 0 से लेकर 2π में जैसा ग्राफ होता है वही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, 2π to 4π में एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन जनरल हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है किसका, फंक्शन साइन एक्स का। तो ये पहला स्टेप है। किसी भी इनइक्वालिटीज जो कि इस तरीके से गिवन हो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है कब, जब साइन एक्स जब एक्स की वैल्यू π/2 होती है ना, π/2 पे 1 हो जाता है। साइन π/2 कितना होता है 1, दिस इज पाई। तो नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ y इक्वल टू 1/2। मतलब यहाँ पे जो है ना ये क्या होगा, 1 ये है तो ये कितना होगा 1/2, इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू 1/2 का लाइन बना लेना है। किसका लाइन बना लेना है, ये लाइन किसका बनाना है, y इक्वल टू हाफ लाइन बना लेना है, ठीक है। दैट इज द सेकंड स्टेप। जो भी नंबर होगा ये वो लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लेना है, ठीक। अब मुझे देखना है कि 0 से लेके 2π में ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसमें साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है। 0 से 2π में बस देखना है, ठीक है ना, या वो इंटरवल में देखना है जिसमें एक साथ आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये जो रीजन है इसमें आप देखिए कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 से ज्यादा है,
1/2 से बड़ा हुआ है ना, बड़ा होता गया, फिर यहाँ पे 1/2 हो गया और फिर उसके बाद तो कम हो गया। तो पूरे रीजन में इधर वाले पार्ट में देखिए या इधर वाले पार्ट में देखिए तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से कम है, लेकिन ये यदि आप देखें इस रीजन को तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है उधर। तो साइन एक्स सबसे पहली बार 1/2 कब हुआ होगा, ये यदि आपको पता हो या निकाल सकते हो तो साइन एक्स 1/2 होता है कहाँ पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना आता है तो यहाँ से आता है एक्स की वैल्यू, पिछले क्लास में बताया था मैंने, पाई/6 आती है पहली वैल्यू तो, और दूसरी आती है पाई माइनस पाई/6, मतलब ये जो होगा ना वो कितना होगा 5 पाई/6, इट इज 5 पाई/6। तो दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो यहां से साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 है, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0 से 2 पाई में बस निकालिए, कहां से कहां तक निकालिए, 0 से लेके 2 पाई वाले रीजन में निकालिए। तो x मस्ट बिलोंग्स टू पाई/6 टू 5 पाई/6, ये इंटरवल होगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए इसी रीजन में 0 से 2 पाई में ही बस देखना है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा कब हुई है, पाई/6 से 5 पाई/6 जब एक्स की वैल्यू रही है, इसी में साइन एक्स का वैल्यू 1/2 से ज्यादा हुआ है, ठीक है। बट इट इज द ओनली वन सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई, लेकिन हमें तो इस पूरे को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि फिर से यदि आप ध्यान से देखें तो इस रीजन में भी साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगी। तो वो रीजन कब आएगा, अब जब पाई/6 है ये, तो 2 पाई इंटरवल के बाद दोबारा जो है वो 2 पाई प्लस पाई/6 है ना, और ये क्या रहेगा हमारा 2 पाई प्लस 5 पाई/6, बिकॉज ये सेम वैल्यू 2 पाई इंटरवल बाद रिपीट होती है साइन में। तो हमें ये समझ में आता है कि इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ n बिलोंगिंग टू इंटीजर 2n पाई प्लस पाई/6 2n पाई प्लस 5 पाई/6। क्लियर, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का। मतलब पहला होगा पाई n की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो पाई/6 टू 5 पाई/6 में साइन एक्स 1/2 से ज्यादा होगा। यूनियन n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 पाई प्लस पाई/6 टू 2 पाई प्लस 5 पाई/6 आएगा, ये रीजन है ना। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस पाई/6 टू 4 पाई प्लस 5 पाई/6, ये वाला रीजन में फिर से बड़ा होगा, है ना। और इसी तरीके से -1 लेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, n इक्वल टू -1 लेंगे तो, है ना। तो दैट मीन्स n यदि हम इंटीजर ले लें और इन सभी इस पूरे इंटरवल का बार बार यूनियन करते रहें तो जो भी सेट होगा उसमें साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा होने वाली है। दैट इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इसी पे और प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इनइक्वालिटी इज यू हैव टू सॉल्व दिस 2 sin square theta minus sin theta greater than equal to 0 when theta lies between pi/2 to 3 pi/2। pi/2 से लेके 3 pi/2 में ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किसका, इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी का। तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इक्वेशन क्या है हमारा, इनइक्वालिटी कितना है हमारा 2 sin square theta minus sin theta is greater than equal to 0। ओके, सो वी कैन इजीली राइट दिस एज sin theta कॉमन लेते हैं यहाँ से, so that is nothing but 2 sin theta minus 1 is greater than equal to 0। यहां से 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 sin theta into sin theta minus 1/2 is greater than equal to 0। अब करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 0 कहाँ हो रहा है, pi/2 से लेकर 3 pi/2 के बीच में ही यदि बात करें तो sin theta is equal to 0, sin theta equal to 0। ओके, कहाँ पे होता है, pi/2 से 3 pi/2 में पाई पे होता है, ठीक। pi/2 से 3 pi/2 में निकाल रहा हूँ तो पाई पे होता है। sin थीटा -1/2, sin थीटा -1/2 ये कहाँ 0 होता है तो वो होगा आपका sin थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ से थीटा की दो वैल्यू आती है पाई/6 एंड 5 पाई/6। ओके, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। अब ये बात जो है ना कि पाई/6 जो है वो तो इस रीजन में आता ही नहीं है, पाई/2 से छोटा नंबर है, तो ये आपके काम का नहीं है। कौन सा है, 5 पाई/6। तो दो वैल्यू पे ये 0 होता है। कहाँ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक की, इनमें ही 2 बार 0 हो जाता है, तो 5 पाई/6 पे और दूसरा पाई पे। तो जैसे 5 पाई/6 छोटा नंबर है कंपेयर टू पाई,
तो पहले लिखेंगे 5π/6 और बाद में लिखेंगे पाई। क्लियर। अब आते हैं मेन डिस्कशन पे। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो पाई से लेके 3π/2 में, लाइक ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से देखिए, तो पाई से लेके 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है। तो इधर तो साइन थीटा की वैल्यू पाई पे 0 होगी, और इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, π/2 टू पाई। तो इधर साइन थीटा की बात करें यदि, तो पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब बात करते हैं 5π/6 पे। तो 5π/6 पे साइन थीटा -1/2 की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अभी जल्दी से आप सोच सकते हैं। जैसे इधर ऐसे रहता है, 1/2 जो होता है ना, वो यहाँ पे 5π/6 ये रहा आपका, ये पाई है, तो 1/2 से कम हो जाती है वैल्यू, है ना, लाइक 3π/2 ये है। ठीक है, तो 3π/2 तक 1/2 से तो कम ही वैल्यू है। ठीक है, 1/2 ये रहा 1/2, और इससे कम वैल्यू है। तो यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से कम लूंगा, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, अब इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये इसको भूल जा रहे हैं। तो साइन थीटा -1/2 5π/6 पे तो 0 होगा, लेकिन 5π/6 से यदि बड़ा नंबर हम पुट करें, है ना, 5π/6 से बड़ा नंबर पुट करें तो 1/2 से कम आएगा यहाँ पे वैल्यू, है ना। और यदि इसकी वैल्यू 1/2 से कम है, लाइक मान लीजिए 0 है, जैसे कि यहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 है, तो 0 -1/2 तो इधर निगेटिव होगा। ऐसे आप पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे लाइक आप पाई पुट करके देख लीजिए इसमें, तो साइन पाई 0, 0 -1/2 इज -1/2 निगेटिव। π/2 से 5π/6 में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि π/2 होता है यहाँ, है ना, π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो π/2 से 5π/6 में 1/2 से बड़ा नंबर है। तो यदि साइन थीटा 1/2 से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1/2 से ज्यादा है, और 1/2 माइनस करेंगे यदि हम इसमें से, तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, है ना। और वैसे भी π/2 से 5π/6 के बीच में जो है कोई एक नंबर आप जो है वो निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा 1/2 से ज्यादा है, और 1/2 से ज्यादा नंबर में से यदि हम 1/2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस। अब हम एक साथ देखेंगे दोनों को साथ में, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों। तो होता क्या है कि जब कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तो माइनस माइनस, यदि दोनों ही निगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसका साइन ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड प्लस प्लस इज प्लस। हमें किसका सॉल्यूशन लिखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइक वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस trigonometric inequality when it is greater than equal to 0. So that simply implies that theta की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, theta belongs to π/2 to 5π/6, π/2 to 5π/6 union π to 3π/2, π to 3π/2. This is the solution in this region. theta यदि π/2 से 3π/2 में है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/2 टू π/6 हो, या तो पाई से लेके 3π/2 के बीच में हो। दैट इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट द टॉपिक इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इस टाइप का जो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन होता है उसका रेंज कितना होता है वो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमेशा -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b² के बीच में होती है, और थीटा बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर। थीटा कोई भी रियल नंबर हो, क्योंकि cos थीटा का भी डोमेन ऑल द रियल नंबर है, साइन थीटा में भी थीटा की वैल्यू ऑल द रियल नंबर हो सकती है। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन जो है वो ऑल द रियल नंबर है, और उस पूरे रियल नंबर में a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -√a² प्लस b² होता है, और मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। इसी बात को हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ थीटा बोलेंगे इसको, सॉरी f ऑफ थीटा, ठीक है, f ऑफ थीटा दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक,
या x लिख लीजिए, a cos x प्लस b sin x, उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए बात। जहां पे ये थीटा जो है वो क्या है, एनी रियल नंबर, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मैं सिंगल एक्सप्रेशन में, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि यदि मान लीजिए एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, जिसमें ये एंगल मान लीजिए फाई है, क्लियर, और ये a लेता हूं और ये b लेता हूं, तो ये कितना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। सो इस पूरे को यदि मैं रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या किया मैंने, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरे को, क्लियर। सो कैन वी राइट लाइक दिस, रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट सम एंगल के फॉर्म में a डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन ऑफ दिस एंगल, सो दैट इज, दिस कैन बी रिटन एज साइन फाई cos theta, and this can be written as cos phi sin theta, okay, and now it can be written as root under of a square plus b square, and this is nothing but sin theta plus phi, and where phi is a fixed angle because a and b is a fixed number, so phi must be a fixed angle, but theta is a variable, theta क्या है, वेरिएबल है, that is it can be any real number। लेकिन यदि हमें पता होना चाहिए कि थीटा यदि रियल है तो थीटा प्लस फाई भी क्या होगा, रियल नंबर है, क्लियर। एंड फॉर दिस साइन थीटा प्लस फाई मस्ट बिलोंग्स टू -1 to +1 बिकॉज फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर यू कैन से दैट दिस फैक्ट, एंड दिस इज रूट अंडर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। सो कैन आई राइट लाइक दिस, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई मस्ट लाई बिटवीन रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस वी कैन राइट, and this is nothing but a cos theta plus b sin theta. This complete expression is a cos theta plus b sin theta, and this must lie between minus root under a square plus b square to plus root under a square plus b square, and that is the expression which we must remember। क्योंकि बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो इसको यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पूछता हूं आपसे कि क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये इसी के जैसा दिखने में है, a cos x प्लस b sin x जैसा है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी 3 cos x प्लस 4 sin x जो होगा वो हमेशा, यहाँ पे कोई भी x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, समझ में आ रहा है, लिखा नहीं भी हो तब भी हम इसी को रियल नंबर को ही कंसीडर करेंगे। हाँ, यदि मैं लिख देता हूँ कि x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है तो फिर उसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना होता है, लेकिन अभी के केस में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 3 cos x प्लस 4 sin x, क्लियर। ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू माइनस ऑफ रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से इसके बीच में, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a है ये b है, तो ये 3 है यहाँ 4 है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9 plus 16, that is 25, and that is 5, so it is minus of 5 and 3 cos x plus 4 sin x इधर प्लस 5। तो पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो -5 होगी, ठीक है। 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे हमेशा कम रहने वाला है 5,
से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज -5। इसी को यूज़ करते हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए फाइंड रेंज ऑफ f of x is equal to 3 cos x, cos x plus sin x, ओके, cos x plus sin x, इसका रेंज निकालना है मुझे। तो इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1, तो cos x plus sin x जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दैट इज -√2 2 प्लस √2। क्लियर? इस तरीके से हम इस टाइप के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, और भी जो है वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज का डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, तो जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि रेंज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालें, तो पहला प्रॉब्लम है जैसे फाइंड द रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स। क्लियर? ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, और x क्या है, ऑल द रियल नंबर, दैट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स फंक्शन। इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये तो मैं पहले भी बता चुका था कि बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका रेंज कैसे निकालोगे आप। डोमेन तो क्वेश्चन में दे रखा है रियल नंबर, ठीक है। हाँ, यदि 0 to पाई बोल दे कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो हम अकॉर्डिंगली सोचते हैं फिर कि साइन x 0 से पाई में क्या वैल्यू देता है, तो 3 प्लस साइन एक्स कितना होगा, है ना। लेकिन अभी जैसे ऑल द रियल नंबर के लिए है, तो हम कहेंगे कि सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट साइन एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एज वी नो। सो एड 3 इन ऑल, 3 ऐड कर देते हैं, तो -1 + 3 is less than equal to 3 plus sin x 1 plus 3 for all x belonging to real number, and that is -1 plus 3 is 2, and that is our function fx, or you can say that y, and that is 4. So the range is 2 to 4 closed interval. तो 3 प्लस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, और वो कब होगा, जब साइन एक्स -1 हो जाएगा। और 3 प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है, वो कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अभी तो साइन एक्स हो, यहाँ पे कॉस एक्स हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कॉस एक्स में भी सिमिलर तरीके से कहेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकालना है, ठीक है। तो फिर जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सिंस वी नो दैट दिस टाइप दैट साइन एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1 फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब लाइक दैट साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, क्योंकि -1 से +1 के बीच के नंबर का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 to 1 का नंबर आने वाला है। लेकिन इसमें 3 प्लस है, तो हम सब में 3 ऐड कर देते हैं, तो 0 + 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 3 + 1, so from here we get 3 plus sin square x must lie between 3 to 4, so the range is 3 to 4. क्लियर? इस तरीके से हम आसानी से इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो, साइन में हो या कॉस में हो, एक जैसे ही सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, इसका रेंज क्या होगा, है ना। इसका रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके के प्रॉब्लम देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका रेंज निकालने के लिए, तो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एफ एक्स लिख लेते हैं
कितना है हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, और एक्स कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑल द रियल नंबर ही इसका डोमेन होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स हैविंग द डोमेन ऑल द रियल नंबर। कोई भी नंबर पुट करेंगे आउटकम आएगा, बिकॉज साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल द रियल नंबर। अब इस टाइप के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि कैसे प्रॉब्लम टैकल करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में परफेक्ट स्क्वायर बना लेना होता है सबसे पहले। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, 2 इंटू 1/2 साइन एक्स लिख सकते हैं ना, साइन एक्स को 2 इंटू 1/2 साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, और प्लस 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई है, तो ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को। समझ रहे हैं बात, प्लस 2 माइनस 1/4, एंड दैट इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 to the 8 minus 1 7/4। ये हमारा फंक्शन है। तो पहले क्या करना है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लेना है, ठीक, और फिर इस तरीके से लिख लेना है। आगे देखिए क्या करते हैं, इसका पहले रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो साइन एक्स माइनस 1/2 जो होगा वो होगा -1 1/2 से लेके 1 -1/2 तक। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट -3/2। तो साइन एक्स माइनस 1/2 is between -3/2 to 1/2, and from here we can easily write that sin x minus 1/2 whole square lies between 0 to 9/4। ये कैसे लिख रहा हूं, इस बात को समझना है। अब 1/2 तक का होल स्क्वायर करेंगे आप तो 1/4 ही आएगा, लेकिन निगेटिव में तो -3/2 तक वैल्यू जा रही है, उसका जो होल स्क्वायर होगा वो तो 9/4 आएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर करना है, जो ज्यादा बड़ा होगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। और 0 तो आएगा ही, जब ये इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें 7/4 ऐड कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमारा फंक्शन यही है जो पहले लिखा हुआ था प्रॉब्लम, उसी को हमने थोड़ा चेंज कर लिया। अब 7/4 ऐड कर देते हैं पूरे में, तो 7/4 एंड दिस इज साइन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4 लाइज बिटवीन 9/4 प्लस 7/4। 7/4 पूरे में ऐड करा, तो यही हमारा फंक्शन है एफ एक्स, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है था। तो एफ एक्स मस्ट लाई बिटवीन 7/4 टू 9 + 7 16/4 एंड दैट इज 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 7 दैट इज 16/4 एंड दैट इज 4। So answer is, the range of this function is 7/4 to +4। क्लियर, so that is answer। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो रेंज निकालने वाले जो प्रॉब्लम है उनमें हमें इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। अलजेब्रिक टाइप में भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे जस्ट -1 to +1 है, अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/2 - 3 cos x है, इसका रेंज निकालना है, क्लियर। तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले 2 - 3 cos x का रेंज निकालना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि 3 cos x जो होगा वो क्या होगा, -3 से लेके +3 के बीच में होगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। क्यों, क्योंकि cos x -1 to +1 है ना। cos x किसके बीच में रहता है, -1 से लेके +1 के बीच में। तो 3 cos x क्या होगा, -3 से लेके +3 के बीच में होगा। तो माइनस से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, -3 cos x जो होगा उसमें जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन ना ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट -3 cos x इज लेस देन इक्वल टू 3। और -3 cos x पहले लिख रहे हैं, 3 इस साइड लिख रहे हैं ना,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और -3 पहले लिखते हैं और ये इसको इधर लिखे हैं तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, मतलब फ्लिप करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे यदि मैं 2 ऐड कर दूं, -3 + 2, दैट लाइज बिटवीन 2 - 3 cos x, 2 + 3 है ना, 2 तो पूरे में ऐड किया तो -3 + 2 होता है -1, दैट इज 2 - 3 cos x लाइज बिटवीन -1 to 5। और 2 - 3 cos x की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके 5 तक होती है। क्लियर, 2 - 3 cos x जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, -1 से लेके +5 के बीच में, ये हमें पता चल गया है। ठीक, अब इसी को यूज करके मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको 2 पार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि 2 - 3 cos x जब when 2 - 3 cos x लाइज बिटवीन -1 to 0, डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, तो 0 से पहले तक जब है ना 2 - 3 cos x, तो अब हम जब डिवाइड करेंगे इसमें 1 / 2 - 3 cos x करेंगे तो क्या होने वाला है कि 0 के जब बहुत नजदीक वाला जो लेस देन 0 में क्या होगा, नेगेटिव 0 में बहुत छोटा नंबर होगा, तो ये ग्रेटर देन में साइन चेंज होगा, और 1 / टेंडिंग टू 0 है ना, लाइक 0 में थोड़ा बहुत नजदीक वाला नंबर जाएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये भी लेस देन इक्वल टू से चेंज होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1/-1। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 - 3 cos x होगा यहाँ, और ये आएगा आपका -∞। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन -∞ एंड -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, सो वी गेट आवर फंक्शन जो है इसकी वैल्यू वो -∞ से लेके -1 के बीच में रहने वाला है। एक तो ये वैल्यू होगी कब, जब 2 - 3 cos x -1 to 0 होगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन रिवर्स होगा, लेस देन ग्रेटर देन में, लेस देन ग्रेटर देन, देख रहे हो यहाँ पे आप। इसी तरीके से सेम जो है वो हम दूसरा केस लेते हैं कि जब 2 - 3 cos x जो है वो 0 to 5 हो, 0 तो हो नहीं सकता लेकिन 0 to 5 हो, तब क्या होगा, तो 1/2 - 3 cos x, इस बार भी कैसे लिखेंगे आप, लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज करो, 1/10 to 0 प्लस, 0 से 5 के बीच में तो 0.001 रहेगा ना, दैट इज 0 प्लस है ना, एंड लेस देन क्या होगा, चेंज होगा ग्रेटर देन में, एट इज 1/5, ये हो जाएगा आपका +∞, 1 और डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, दैट इज +∞, इज ग्रेटर देन 1/2 - 3 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। तो इसका मतलब होता है कि 1/2 - 3 cos x जो होगा वो 1/5 से इंफिनिटी के बीच में होगा। क्लियर, तो द फंक्शन f(x) लाइज बिटवीन 1/5 to infinity। तो एक तो ये हो गया आपका एक, और ये दूसरा सॉल्यूशन आया है। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो रेंज हम लिख सकते हैं। तो रेंज इस फंक्शन का पूछा गया था, तो रेंज जो होगा इस फंक्शन का वो कितना होगा, रेंज इज -∞ to -1। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए -∞ to -1 क्लोज में है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये रेंज होगा यूनियन इसलिए क्योंकि ये या तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल है कि ये भी आ सकता है, कब, जब 2 - 3 cos x 0 to 5 होगा तब, तो और दूसरा होगा 1/5 to infinity। क्लियर, सो दैट इज द आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, और ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 1/x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 2 होगा, है ना, लेस देन 1/2, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1/2। x यदि 2 या 2 से ज्यादा है तो 1/x जो होगा वो 0 से 1/2 के बीच में होगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है, इस बात को समझिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि x जो है ना वो 2 से इंफिनिटी के बीच में है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज सो मेनी लार्ज नंबर। और जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा
तो जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन, अब ये 1/∞, और यहाँ पे भी ग्रेटर लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज होगा 1/2। सो वी कैन से दैट 1/x जो है वो 1/x 0 से ज़्यादा होगा और 1/2 1/x से ज़्यादा होगा। और इसका साफ साफ मतलब होता है कि 1/x जो होगा वो 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी लगाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।